Hello friends, today again we are here with the practice set number 4 of Agitaria current affair. So let's start again. let's practice again, okay? With me. So असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ठीक है, तो ये रामसर स्थल है जो कि असम का है। इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट है, भारत भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो भारत का जो 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है वो बना है आपका गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट करके बताएं कि ये आपका कहाँ पर है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन हैं? तो इसमें शामिल है न्यू सदस्य, वो हैं आपके बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जे वेंकट रामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जे वेंकट रामू हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में अशोक सम्मान दिया गया है श्री रमेश बाबू को। कमेंट करके बताइए कि किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, युद्धाभ्यास जिले भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है। निम्न में से कौन सा युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उन्हें सम्मिलित करना है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार किसके साथ किया जाता? तो ये फेमस है, सबसे पहले ये किया जाता है आपका अमेरिका के साथ। ठीक है, देन इंद्र रा आ रहा है और रूस, तो ऐसे आप मैच कर सकते हैं इंद्र रूस। इंद्र किया जाता है आपका भारत और रूस के बीच, वज्र प्रहार किया जाता है अमेरिका और भारत के बीच। अब देखते हैं तलवार। ठीक है, तो तलवार आपका किया जाता है, पहले ये ऑप्शन मिला लें किस में दिए हैं, ए का 2। ठीक है, तो तलवार किया जाता है आपका, यहाँ देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ठीक है, तलवार अमीरात और अलबहर जैर अलबहर कतर के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन की मेजबानी किसने की थी? तो ये 2021 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर से संबंधित है। इसका पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है आपका महोबा से। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग है 122 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट। ठीक है, यूथ मीन्स ऑलमोस्ट 22 साल के रहते हैं बच्चे, तो 2022 122, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो ये टोटल है 34। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश को अलग कर दें तो ये बचेगी आपकी 33। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ठीक है, तो ये किया जा रहा है आपका रूस के सहयोग से। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है आपका छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स वॉर्न इन द यूएसए
इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई ही यूएसए है, तो यहाँ पे बराक ओबामा, ठीक है, और ब्रूस स्प्रिंगटिंग और बराक ओबामा दोनों के द्वारा रेनेगेड्स बर्न इन द यूएसए पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक व्यक्ति पात्र हो सकता है? तो ये होता है आपका 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड हियर 15 इज भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पर बनेगी? तो ये केरल में बनेगी, ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वादक कौन था? तो ये थे आपके टेकचंद, ठीक है, टेकचंद। नेक्स्ट है, सही संबंध स्थापित करना है आपको, तो इसमें देखते हैं, सही संबंध स्थापित करना है, ठीक है, तो इसमें देखना पड़ेगा, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये जो फाह मेंशन है, ठीक है, फाह मेंशन रईसी आपके ईरान के हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, रईसी कहाँ के? आपके ईरान के हैं। तो सी का 4 किस में दिया है, देखें हम ज़रा, सी का 4, तो सी का 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है जो ये है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ए का आपका 2 मतलब फिम मिन चें आपके वियतनाम, मिन ओंग हलिंग ये आपके हो जाएंगे म्यांमार के, और एक और बचा जो लास्ट इस्माइल साबरी याकूब ये हो जाएंगे आपके मलेशिया के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है, इससे महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, कोविड काल में योगदान देने हेतु शहीद डॉक्टर्स नर्स को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो ये हमारा HDFC बैंक है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10th है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की रैंकिंग साइबर में कौन सी है? 10th। देश का पहला बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये आपका मेरठ, यूपी के मेरठ में खोला जाएगा, बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट है 22, भारत के पहले मानव मिशन दैट इज़ गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV MK3 जो कि भारत का पहला मानव मिशन होगा गगनयान, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 23, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो ये क्रिस गेल बन गए हैं। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? क्रिस गेल कहाँ का? कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें हम 24, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो पोषण माह आपका सितंबर में मनाया जाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन की मंजूरी दी है? किसने? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड के खिलाफ पहली DNA वैक्सीन कौन सी है? तो वो है आपकी जैकॉब डी। हाल ही में श्रीनगर की डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो फ्लोटिंग ATM इस SBI के द्वारा खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो ये अगस्त के लिए, ठीक है। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ओवरऑल मंगदेछू परियोजना कहाँ पर है? ये है आपकी भूटान में। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश भी आपका भूटान ही बना है।
भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण करेगा? भारत आसियान के किस देश के साथ मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण करेगा? तो ये आपका वियतनाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के संबंध स्थापित करना है आपको। तो इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो ये आप मैच करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, जैसे स्मृति ईरानी आपकी कौन है? तो स्मृति ईरानी आपकी हो जाएंगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएंगी। फिर ये पीयूष गोयल आपके कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फिर बचे आपके पशुपति कुमार पारस और अनुराग सिंह ठाकुर। तो आई थिंक अनुराग सिंह ठाकुर आपके हैं, अनुराग सिंह ठाकुर हैं आपके सूचना एवं प्रसारण एवं खेल मंत्रालय से संबंधित, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। और स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय से, पीयूष गोयल थे आपके कपड़ा मंत्रालय से। तो लास्ट में कौन बचे? पशुपतिनाथ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट इज़ करेक्ट, ठीक है। बट लेट्स वेट 1 मिनट। सो डी का 2, हाँ। सो दिस मैच इज़ करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? किसमें? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में। तो भारत ये किसके देश के साथ कर सकता है? ये आपका जापान। 33, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? नए खेल कितने शामिल किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक में? 4। वो कौन कौन से हैं टोक्यो ओलंपिक में जो नए 4 खेल शामिल किए गए हैं? वो आप बताइए। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो हैं आपके नितिन गडकरी। गुजरात के नए सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। भारत के पूर्व मंत्री एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह, जिनका हाल में निधन हुआ है शायद, तो इन किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण उन्होंने किया था? तो वो था अकाली दल। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया है? तो ये किताब है उनकी रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग, ओके। भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ पर स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है हैदराबाद और पुणे में। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो वो बनी है सिरिसा बांदला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो इंग्लैंड के लिवरपूल को हटाया गया है, फेमस था। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास के लिए $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो ये है बेंगलुरु मेट्रो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डेटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है युक्त धारा पोर्टल, जो कि इसरो एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बनाया है साथ मिलकर। इसमें ग्रामीण विकास से संबंधित डेटा रहेगा, ठीक है। इसरो ने भी इसका साथ दिया है, तो याद करना है आपको। लाए हरोबत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। सिंपल सा क्वेश्चन है। देन नेशनल फिल्म आर्काइव्स
ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो ये है आपकी पीके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्वल पार्क आपका उत्तराखंड में होगा, ऊंचाई पे है तो उत्तराखंड और चमेली में, ठीक है, चमोली में। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है आपका गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई किसने प्राप्त किया है? तो वो है आपका गुजरात। सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो ये बनावरण प्रतिशत वाले, ठीक है, मिजोरम है। नेक्स्ट है बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 6.8%। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार उच्चतम जो शिक्षण संस्थान है वो कौन है? तो वो है आईआईटी मद्रास। इसी ने न्यू वर्ल्ड बनाया है, ठीक है, आईआईटी मद्रास। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर से, जो सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। इट इज़ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, सो लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू retain it as much as you can. So thank you.